तो आज की कहानी है नटखट कृष्ण और गंभीर शेषनाग की। एक बहुत ही प्यारी कहानी। चलिए शुरू करते हैं। चलिए चलते हैं वृंदावन के हरे भरे जंगलों में। सोचिए कैसी होगी वो जगह, एकदम घनी हरी भरी। हमारी कहानी की शुरुआत ना बस यहीं से होती है। एक ऐसी जगह जहां पत्ता पत्ता, फूल फूल सब आनंद में डूबा है। और इस आनंद के बीचों बीच कौन है? हमारे पहले पात्र, नन्हे से नटखट कृष्ण, जिनका स्वभाव ही है उल्लास और शरारत से भरा हुआ। जरा देखिए तो उनको, सिर पर एक सुंदर सा मोरपंख, होठों पर वो मुस्कान जो किसी का भी दिल पिघला दे, और हाँ, हाथों में उनकी प्यारी सी बांसुरी। और आज का दिन तो कुछ खास है। कृष्ण आज पूरे शरारती मूड में हैं। कभी गोपियों की मटकियां छिपा रहे हैं, तो कभी चहकती चिड़ियों से बातें कर रहे हैं। मतलब उनकी हंसी से पूरा जंगल गूंज रहा है। हर तरफ बस खुशी ही खुशी। लेकिन इस खुशी और खेल के माहौल में ना अब एक बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि अब आ रहे हैं महान और बेहद गंभीर शेषनाग। और उनके आने से पहले ही अचानक जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। सारी चहक, सारा शोर एकदम शांत। ऐसा लगता है जैसे जैसे प्रकृति ने अपनी सांस ही रोक ली हो। और फिर नदी के शांत पानी से धीरे धीरे महान शेषनाग बाहर आते हैं। उनके जो फन है ना, वो चांद की तरह चमक रहे हैं। उनकी मौजूदगी से ही पूरा माहौल एकदम दिव्य और गंभीर हो जाता है। सारे जानवर तो डर के मारे छिप जाते हैं, पर कृष्ण वो नहीं डरते। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा संवाद, एक ऐसी बातचीत जहां एक तरफ है खेल और आनंद और दूसरी तरफ है कर्तव्य और जिम्मेदारी, दोनों आमने सामने। कृष्ण अपनी वही प्यारी सी मुस्कान लिए शेषनाग से पूछते हैं। आवाज में डर का तो नामो निशान नहीं, बस एक भोला सा न्योता है। कहते हैं, अरे शेषनाग जी, आप इतने गंभीर क्यों हैं? आइए ना मेरे साथ खेलिए। शेषनाग की आवाज एकदम गहरी, शांत। वो जवाब देते हैं, कृष्ण, मैं इस पूरी सृष्टि की रक्षा करता हूँ। मेरे पास खेल के लिए समय नहीं है। उनके हर शब्द में ना उनके विशाल कर्तव्य का वजन महसूस होता है। अब कृष्ण का जो जवाब आता है ना, सच कहूं तो वही इस पूरी कहानी का दिल है। कृष्ण बस अपना सिर थोड़ा टेढ़ा करते हैं, हंसते हैं और कहते हैं, लेकिन जो रक्षा करते हैं उन्हें भी तो खुश रहना चाहिए। कितनी कितनी सरल और कितनी गहरी बात है ना। अब अपनी बात को सही साबित करने के लिए कृष्ण शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, वो सहारा लेते हैं संगीत का। तो अब देखते हैं उनकी बांसुरी का जादू। बस इतना कहते ही कृष्ण अपनी बांसुरी होठों से लगा लेते हैं और एक एक ऐसी मधुर धुन हवा में घुलने लगती है जिसमें जैसे पूरे ब्रह्मांड का जादू समाया हो। और इस संगीत का असर अरे कमाल का है। देखिए, सबसे पहले तो जंगल के सारे पेड़ मदहोश होकर झूमने लगते हैं। फिर वो जो शांत नदी थी ना, उसकी लहरें भी संगीत की ताल पर नाचने लगती हैं। और फिर होता है सबसे बड़ा अजूबा, महान शेषनाग के वो गंभीर फन, वो भी अनजाने में ही सही उस धुन पर धीरे धीरे हिलने लगते हैं। ये देखते ही कृष्ण बांसुरी बजाना रोक देते हैं और छोटे बच्चे की तरह ताली बजाकर खुशी से चिल्लाते हैं, देखा, आप भी तो खेल रहे हैं। और यही वो पल है जब कहानी अपने सबसे जरूरी संदेश पर पहुंचती है। संदेश है संतुलन का। और फिर जो होता है वो हजारों सालों में पहली बार होता है। सृष्टि का भार उठाने वाले शेषनाग के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। ये बस एक मुस्कान नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सीख का प्रतीक है। वो अपनी भूल को समझते हुए कहते हैं, कृष्ण, तुमने मुझे सिखाया कि ज्ञान आनंद के बिना अधूरा है। मतलब जिम्मेदारी जरूरी है, पर उसके बोझ तले दबकर खुशी को भूल जाना ये सही नहीं। इस पर कृष्ण फुर्ती से उनके फन पर चढ़कर बैठ जाते हैं और आंख मारकर कहते हैं, और आनंद भी तो ज्ञान के बिना बस शरारत बनकर रह जाता है। वाह, ये है सिक्के का दूसरा पहलू। खुशी भी जरूरी है, पर समझदारी और जिम्मेदारी के बिना वो भी किसी काम की नहीं। और बस इसके बाद दोनों हंस पड़ते हैं। उनके इस मिलन से ना वृंदावन का जंगल और भी शांत और भी सुरक्षित हो जाता है। एक नटखट बालक और एक बुद्धिमान नाग,
दोनों मिलकर दुनिया को संतुलन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा गए। तो इस कहानी से हम अपने लिए क्या लेकर जा सकते हैं? शायद यही कि हमारे ज्ञान में थोड़ी मुस्कान हो और हमारे आनंद में थोड़ी समझ, क्योंकि असल में यही तो है जीवन का संतुलन। इसी खूबसूरत विचार के साथ आज की ये कहानी यहीं समाप्त होती है।